विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छे अंकों से पास होकर अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना, एक अच्छी डिग्री हासिल करके अपने जीवन में कुछ अच्छा करना। और वो शुरू कहां से होता है? नामांकित कराने के बाद, विद्यालय में प्रवेश करने के बाद। विद्यालय में एडमिशन तो ले ले, लेकिन वो पढ़ाई ना करे। वो सोचे बस एडमिशन ले लिया, अब तो डिग्री हमें सर दे देंगे, हमारे शिक्षक दे देंगे। तो केवल डिग्री पाना लक्ष्य नहीं है और केवल एडमिशन करा लेना ही, इतने में संतुष्टि कर लेना, ये भी ठीक नहीं है। श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है? जो विद्यालय में अच्छे से पढ़कर, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर, अच्छी डिग्री हासिल करके अपने जीवन में जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है उससे अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, अपने जीवन को अच्छा बना ले उस शिक्षा से। ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। उसी प्रकार शिष्यों के लिए भी ये बात निर्भर करती है कि जब मन आया तो गुरु से जुड़ गए, केवल दीक्षा ले ले, नाम तो गुरु कृपा करके आपको दे देंगे, लेकिन शिष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि हम गुरु के चरणों में नाम लेकर, उस मंत्र को लेकर हम इतना जपें, इतनी गुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा बन जाए, इतनी निष्ठा बन जाए कि गुरुदेव से हमें आशीर्वाद लेना ना पड़े, गुरुदेव के मुख से अपने आप अपने शिष्य के लिए आशीर्वाद निकल जाए। आज हमें आशीर्वाद मांगना पड़ता है कि गुरुदेव आप हम पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ये हमारी कामना होती है। लेकिन हम ऐसे बन जाएं कि हमारे कहने से नहीं, गुरुदेव हमें देखकर, हमारी भक्ति को देखकर, हमारी श्रद्धा को देखकर, हमारी निष्ठा को देखकर उनके हृदय में एक बात उत्पन्न हो कि देखो हमारा शिष्य कितना अच्छा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपने शिष्य विवेकानंद पर गर्व था। बड़े बड़े शिवाजी जैसे महाराज उनके शिष्य रहे हैं, और कई गुरुजन ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपने अपने शिष्यों पर गर्व रहा है। उनकी निष्ठा थी अपने गुरु चरणों में। हम मीराबाई जैसे बनने का प्रयास करें, हम विवेकानंद जैसे शिष्य बनने का प्रयास करें, हम अर्जुन जैसे शिष्य बनने का प्रयास करें, हम एकलव्य जैसे शिष्य बनने का प्रयास करें। जहां एकलव्य ने गुरु से सामने से आशीर्वाद नहीं मांगा, एकलव्य की इतनी निष्ठा थी, गुरुदेव के चरणों में इतनी अगाध भक्ति थी कि एकलव्य को आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ा, संपूर्ण विद्याओं सहित आशीर्वाद गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें दिया था। गुरुदेव की कृपा निरंतर बरस रही है, लेकिन अनुभव तो उन्हीं को होती है जिनके अंदर शिष्यत्व होता है। आज हम सभी गुरु भाई बहन यहाँ एकत्रित हैं, हमारे गुरु चरणों में अगाध निष्ठा है, गुरु चरणों से हम सबका अगाध प्रेम है, और ये पर्व है उस अगाध निष्ठा को प्रकट करने का। ये पर्व है वो निष्ठा हमारी क्रियाओं में दिखे, वो हमारे जीवन में दिखे, केवल यूं नहीं कि हम आ जाएं। मैंने वही कहा कि केवल विद्यालय में एडमिशन लेने से उस स्टूडेंट का लाभ नहीं होने वाला है, विद्यार्थी का लाभ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार केवल दीक्षा लेने से लाभ नहीं है, वो शिष्य बनने से लाभ नहीं है, वो शिष्यत्व जीवन में आ जाए, गुरु कृपा ऐसी प्राप्त होगी कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जिस क्षण मनुष्य के जीवन में आध्यात्म की जिज्ञासा प्रारंभ होती है, अपने
कल्याण की जिज्ञासा प्रारंभ होती है, उसके अंदर मोक्षा जागृत होती है कि हमारा कल्याण कैसे हो। और जब वो परमात्मा के समक्ष बैठकर अपने भाव को प्रकट करता है कि हे प्रभु, जीवन में ना जाने हम क्या करते रहे हैं और हम क्या हैं। दूसरे भले ही हमें जो कहते हो कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन हे प्रभु, ये आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि मैं कैसा हूं। या ये जाने या वो जाने, गुरुदेव जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, और एक वह स्वयं व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं। समाज हमें किसी भी प्रकार से जाने, अच्छे या बुरे से, ये समाज का निर्णय होता है, लेकिन सच्चा निर्णय परमात्मा का है, गुरु का है, और स्वयं का आत्मनिरीक्षण है। हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। अपने आप को हम ऐसा बनाएं कि यहां से जाने के बाद परमात्मा हमें ये ना कहे कि हमने तुम्हें बनाकर गलती की थी। परमात्मा ये कहे कि तुमने संसार में जाकर ऐसा कार्य किया कि तुम्हारे गुरुदेव भी प्रसन्न रहे, और यहां आए तो यहां भी वही गुरुदेव की सुगंध लेकर आए हो, गुरुदेव की भक्ति लेकर आए हो। हमारा कल्याण तभी है जब हमारे जीवन में वो शिष्यत्व आ जाए। और शिष्यत्व का मतलब क्या है? गुरु सेवा, गुरु निष्ठा, गुरु प्रेम। और जिस क्षण वो आध्यात्म की जिज्ञासा, अपने आप को जानने की जिज्ञासा, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति परमात्मा के चरणों में बैठकर कहता है, हे प्रभु, हमारा कल्याण कब होगा। और परमात्मा सबके पास नहीं आ सकते, इसीलिए जब ये जिज्ञासा जागृत होती है तो परमात्मा स्वयं एक अवतार लेते हैं, जिसका नाम है सद्गुरु, जिसका नाम है गुरु। हमारे कल्याण करने के लिए परमात्मा ही गुरु रूप में अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।